श्री राम जी हमारे लिए गए नहीं है। कहाँ श्री राम जी हर गली में घूम रहे हैं। कहाँ श्री राम जी हमारे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले की तरह अमर हैं। और जैसे अम्बेडकर का आज दुनिया में नाम हो रहा है, आज से 5-10 साल बाद पूरी दुनिया में कांशी राम का नाम होगा। पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा। और जब इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो राम नहीं कांशी राम होगा इस देश में। चोरी कांग्रेस भी करती थी, चोरी बीजेपी भी करती है, ये ईवीएम के माध्यम से करती है। और कांग्रेस डब्बा भरती थी, ठप्पे लगाकर लोगों को वोट नहीं डालने देती थी। लेकिन जब कांशी राम जी मुलायम सिंह का जो समझौता हमारा हुआ था, वो इसी बेस पे हुआ था कि भाई कांशी राम जी ने कहा तेरी लाठी मेरा वोट नहीं डालने देते ये लोग, तो तेरी लाठी अगर खड़ी रहेगी बूथ पे तो मेरा वोट डल जाएगा। और जब वोट डला तो सरकार बनी थी ना। जैसे दूसरों के आस्था का केंद्र है, इस तरह से बहुजन समाज का भी लखनऊ में और दिल्ली में आस्था का केंद्र है और नोएडा में। और ये हर साल हमारे लोग वहाँ बड़े खुशी खुशी एकत्र होकर के मानवर कांशी राम जी से और बाबा साहब अम्बेडकर से और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ज्योतिबा फुले, रमाबाई अम्बेडकर, पेरियार जी, इन लोगों से प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़ने की रास्ता बनाते हैं। यही इसका मूल उद्देश्य है। कांशी राम की बात कर रहे हो, लेकिन देश में तो राम की बात हो रही है। देखो, आज तो समाज जागरूक है, लेकिन एक समय जब मुलायम सिंह और कांशी राम मिले थे ना, तो हम लोगों ने नारा नहीं दिया था, ब्राह्मणों ने ही नारा दिया था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। जिस दिन इस देश का समाज, बहुजन समाज एकत्र हो जाएगा। देवीलाल ने भी यही कहा था कि मैंने अजगर बनाया है, आ से अहीर, जा से जाट, रा से राजपूत और गा से गुजर और रा से राजपूत। लेकिन साहब कांशी राम जी ने कहा कि मैंने अजगर बनाया है। उस अजगर को बहुजन समाज को मिलाकर, बहुजन समाज को एकत्र करके मैंने अजगर बनाया है। और मैं तेरे पेट में घुस जाऊंगा, तेरे अजगर में, और अजगर का पेट फाड़ के और समाज को बचा के ले जाऊंगा। कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि कांशी राम जिंदाबाद। अरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये सब दलालों की पार्टियां हैं। अगर इन लोगों में कुवत होता तो शिक्षा का निजीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। डीटीसी का निजीकरण किसने किया? लोगों का रोजगार किसने खत्म किया? कांग्रेस ने। एमटीएनएल का निजीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। बिजली विभाग का निजीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। हमारे लोग खम्मा अम्मा गाड़ के उनको नौकरियां मिल जाती थी, लेकिन वो नौकरियां बंद किसने की? दलितों की। इन्होंने रोजगार छीने। अरे वो तो संविधान बचा रहे हैं, वो तो बाबा साहब को बचा रहे हैं। संविधान बचाने का मतलब है संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करो और संवैधानिक संस्थाओं के तहत संगठित रोजगार दो लोगों को, वो है संविधान। ये समय होता है एक चीज का। जैसे पहले आईना नहीं होता था तो पहले नाई क्या करता था, कोई कहता था मुझे ससुराल जाना है, मेरे बाल बना दे, तो वो टेढ़े मेढ़े बना देता था। और जो ससुराल में जाता था तो उसकी मजाक उड़ती थी। लेकिन ऐसा इंजीनियरिंग पैदा हुई, ऐसा साइंटिस्ट आया, उसने शीशा बना दिया। और जब शीशा बना दिया तो नाई ने शीशा लगाया, और जब शीशा लगाया और दाढ़ी बनाई, मूछ बनाई, अगर एक भी बाल रह जाता है आदमी का तो वो कहता है कि ये गलत है भाई, पैसे नहीं दूंगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का आईना लोगों को दिख गया, कांग्रेस का आईना देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। अब उनको पता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई इस देश में रक्षा नहीं कर सकता समाज की। तो ये लोग पीड़ित है जो